का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि लगातार आपको बताते चले कि कल रात से ही सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है, क्योंकि राकेश पंडिता की निर्मम हत्या पर पाकिस्तान की यहां पर जिस तरह से सोच है वो देखने को मिल रही है और भाजपा ने अब पूरी तरह से मोर्चा जो है वो संभाल लिया है। पाकिस्तान को इंसानियत का कातिल करार दिया गया है और हत्यारे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का भी भाजपा की तरफ से यहां प्रण लिया गया है और नम आंखों से पंचतत्व में विलीन किए गए हैं राकेश पंडिता। आपको बताना बहुत जरूरी है कि कल त्राल इलाके के अंदर यहां पर आप देखिए कि राकेश पंडिता की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उनके शव को जम्मू लाया जाता है, जहां पर पंचतत्व में उन्हें विलीन कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से दुख भरी खबर जो है वो कश्मीर से ही निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक बार फिर से इंसानियत को तार-तार करने की कोशिश की गई और सीधे तौर पर यहां भाजपा पार्टी की तरफ से पाकिस्तान पर करारा हमला करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर के अंदर खलल डालने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उसके मंसूबों पर पानी फेरती हुई भी हमारे जवान, हमारी सेना देखी जा रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर यहां पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कोई पहला मौका नहीं है जब यहां पर इस तरह से घटनाएं देखने को मिली हो। इससे पहले भी कई बार आतंकियों की तरफ से इस तरह से घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की गई और अगर राकेश पंडिता की बात करें तो मिसाल वो यहां पर कायम करते हुए नजर आते थे, हर शख्स की मदद के लिए जाने जाते थे और जाहिर तरीके से आप देखिए किस तरह से यहां पर आज एक घटना देखने को मिली है। त्राल इलाके के अंदर ये बड़ी घटना पेश आई थी। कल रात को ही ये खबर लगातार सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई थी, लेकिन राकेश पंडिता की निर्मम हत्या पर पाकिस्तान पर अब भाजपा विफर गई है और पाकिस्तान को इंसानियत का कातिल करार दिया गया है और हत्यारे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से रणनीति जो है वो बनाने की कोशिश की गई है और भाजपा की तरफ से अब यहां पर प्रण ले लिया गया है। नम आंखों से आज यहां पंचतत्व में राकेश पंडिता को विलीन कर दिया गया। दोनों तस्वीरें आप देखिए, अनंतनाग और उसके साथ ही जम्मू की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। अनंतनाग के अंदर किस तरह से राकेश पंडिता को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, क्योंकि राकेश पंडिता ने कश्मीर के अंदर इंसानियत को जगाया, आम लोगों के लिए वहां पर काम करते हुए वो नजर आए, क्योंकि जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जब वो चुनाव में कूदे थे, उस वक्त हर किसी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने वहां पर अपनी दारोमदारी जो है वो पेश की और जाहिर तरीके से वहां पर जीतकर भी सामने आए। दूसरी तस्वीर आपको जम्मू से दिखाई जा रही है, जहां पर पंचतत्व में इन्हें यहां विलीन कर दिया गया, लेकिन नम आंखों से हर कोई यहां पर पहुंचा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के भी जितने आला नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए थे। सबसे पहले कश्मीर का ही रुख करेंगे। अनंतनाग से फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, जिस तरह से ये घटना देखने को मिली है, ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कई बार निशाना बनाने की कोशिश भी की गई है। बता दूं कि अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करेंगे, दक्षिण कश्मीर में एक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली का निशाना बनाया गया है, उसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि हौसले हमारे पस्त कभी नहीं हुए हैं, न हो जाएंगे हमारे हौसले, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों के विकास के लिए आए हैं। लोगों का विकास जो है वो पहली तरजीह है, पहला टारगेट है हमारा, इसलिए हम किसी भी चीज से डरने वाले नहीं है। फिलहाल की कल शाम को जो घटना हुई है उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उपाध्यक्ष जो है, पार्टी के जितने भी नेता है वो आज यहाँ पर पहुंचे खन्नाबा और यहाँ पर राकेश पंडिता को श्रद्धांजलि दी यहाँ पर, लेकिन कार्यकर्ताओं के हौसले पस्त नजर नहीं आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हम यहाँ की जनता के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी के कुछ नुमाइंदे आपके साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो सुना दीजिए जल्दी से। बिल्कुल आशा, इस वक्त हमारे साथ है जो पार्टी के उपाध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के, वो सोफी यूसुफ, ये हमारे साथ है। सोफी साहब, ये बताएं, श्रद्धांजलि प्रकट की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कल मिलिटेंटों की बुज़दिलाना हरकत थी जिसमें उन्होंने हमारे राकेश पंडिता को, जो हमारे म्युनिसिपल कम्युनिटी के चेयरमैन थे, त्राल के, लोगों के सेवा में लगे थे। आज कोविड के काल में हर जगह वो पहुंचते थे, गरीब को राशन खिलाते था और बीमारों को मेडिसिन देते थे, तो लोगों में वो सैनिटाइजर और मास्क बांट रहा था। तो कल अचानक मिलिटेंटों ने उनके ऊपर हमला किया, उनको शहीद किया है। मैं मिलिटेंटों को कहना चाहूंगा कि आप अपनी उल्टी गिनती आपको शुरू हो गई है, क्योंकि आपने उस सवाल महान इंसान को हमसे अलग को ही वहां पर टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है।
महिला की कोई क्यों आखिरकार टारगेट बनाया जाता है, ये प्रश्न है। नहीं, देखिए यहाँ मिलिटेंटों को आंखें नहीं है, वो माइनॉरिटी को नहीं देखते हैं। उन्होंने हमारे 20 कार्यकर्ताओं को आज तक शहीद किया है। मैं कहना चाहूंगा कि मिलिटेंटों की ये बौखलाहट है, जो उनको रास्ते में मिलता है, जो लोक सेवा में लगा है, उसके ऊपर जो है वार करते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा बहन जी कि मिलिटेंटों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनका जो है ऑपरेशन ऑल आउट हो रहा है। पिछले साल में भी 300 मिलिटेंटों को मौत के घाट उतारा गया है और जिन्होंने ये किया है। अभी बिजबाड़ा में हमारे दो नौजवान जो हमारे आतंकियों के अंदर देखने को मिल रही है, जिसका सबूत वो इस तरह से दे रहे हैं। लेकिन लगातार आप देखिए सुरक्षा बल किस तरह से वहां पर डटे हुए हैं, नाको चने चबाए जा रहे हैं, मौत के घाट भी आतंकियों को उतारा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से घटनाएं जो है वो पेश आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद फिदा जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए थे और उनके साथ ही कुछ लोग वहां पर भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर आतंकियों पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बौखलाहट देखने को मिल रही है, जो साफ तरीके से आप देखिए किस तरह से हरकतें जो है वो आतंकियों की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि माइनॉरिटी को लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ ही आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। जम्मू से भी यहां पर लेंगे कि अभिजीत जसरोटिया क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कश्मीर का रुख यहां पर किस तरह से अपनाते हुए आतंकी देखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखी जा रही है। और उसके साथ ही साथ यहां पर बहुत बड़ी तरीके से यह बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर आतंकी जो गतिविधियां हैं उस पर नकेल भी कसी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए हरकतें किस तरह से करने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ जाएंगे, आपको जिला राजौरी लिए चलते हैं, क्योंकि अभिजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगली खबर राजौरी की होगी और राजौरी से आप देखिए किस तरह से बड़ी खबर जो है वो देखने को मिली है। लगातार वहां से जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा तरीके से आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से केसेस जिला राजौरी के अंदर बढ़ते हुए नजर आए हैं, मौत का आंकड़ा वहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है, तो जमीनी सतह पर जानना बहुत जरूरी था कि आखिर क्या कुछ सूरत हाल वहां पर बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अहम सवाल यहां पर यह था कि मौत का आंकड़ा आखिर जिला राजौरी के अंदर क्यों बढ़ रहा है और अस्पतालों के अंदर की क्या सूरत हाल है, कोविड के जो सेंटर बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड जो बनाए गए हैं, वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, यह जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि हर किसी का यह कहना है कि अस्पतालों के अंदर मीडिया को भेजा नहीं जा रहा है, चौथे स्तंभ को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन संवाददाताओं ने अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर यह पूरा बीड़ा उठा लिया है कि आम जनता तक सच्चाई को पहुंचाना बहुत जरूरी है। और गुलिस्तान चैनल आपको एक्सक्लूसिव दिखाएगा कि कोविड सेंटर के अंदर और साथ ही साथ आइसोलेशन वार्ड की अगर बात की जाए तो आइसोलेशन वार्ड के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर्स जो एक तरफ आप देखिए कि फ्रंट फुट पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अटकलें जो है, संशय यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर अस्पतालों के अंदर डॉक्टर किस तरह से काम कर रहे हैं। अब आपको ये जमीनी सतह पर लेकर जाना बहुत जरूरी था। और लगातार ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से गुलिस्तान चैनल के रिपोर्टर डटे हुए हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि हर जगह से आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाती है और बताने की कोशिश की जाती है कि आखिर सूरत हाल क्या कुछ है वहां पर। लेकिन यह समझिए कि जिला राजौरी के अंदर से जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, इस पर मोहर लगाना बहुत जरूरी था कि आखिर मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है और सिर्फ जो मौत हो रही है वो रात के समय में क्यों हो रही है, दिन के समय में क्यों नहीं हो रही। और इसी की पूरी पड़ताल भी की गई। लेकिन साथ साथ आप ये समझिए कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर मरीजों को किस तरह से सुविधाएं दी जा रही है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और डॉक्टर्स किस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी था। लेकिन उसके साथ आपको यह भी समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से यहां पर संशय बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप देखिए कि एक संज्ञान लेना बहुत जरूरी था। अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी इस पर किस तरह से बात रखी जाएगी ये देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर किसी का यही कहना है कि अस्पतालों के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो बताया नहीं जा रहा। लेकिन गुलिस्तान चैनल ने यहां पर उम्दा पहल की है और अस्पतालों के अंदर जाकर आपको पहले भी बताना बहुत जरूरी है कि जीएमसी जम्मू के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई गई थी, जहां पर आइसोलेशन वार्ड के अंदर का नजारा दिखाया गया था, डिपेंडेंसी वार्ड का नजारा दिखाया गया था कि किस तरह से वहां पर मरीजों के साथ काम हो रहा है, डॉक्टर्स मिलकर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लगातार आप देखिए संपर्क जो है वो साधते हुए नजर
नहीं आए जा रहे हैं क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से। अब आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आए हैं, क्योंकि लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। पूरी तरह से उन्होंने इस पिक्चर को खंगालने की कोशिश की है, लेकिन आपको अगली खबर की ओर लिए चलते हैं। उसके बाद एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे कि आखिर जमीनी सतह पर जमशेद मलिक पहुंचे हुए हैं, वहां पर वो क्या जानकारी जुटा रहे हैं। इस वक्त आपको सांबा लिए चलते हैं, सांबा से दिखा देते हैं कि किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आए हैं। जिला सांबा के अंदर हेल्थ सब सेंटर पर अक्सर ताला लटके रहने की वजह से लोग यहां पर परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। सीमावर्ती मावा हेल्थ सब सेंटर का स्टाफ अक्सर यहां पर नरादर रहता है और आईवी पर तारबंदी से महज 2 किलोमीटर पहले यहां पर यह हेल्थ सब सेंटर बना था और इलाज के लिए सीमावर्ती इलाके के लोग यहां दर बदर होते हुए नजर आ रहे थे। और जो हेल्थ सेंटर के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए वो माकूल तरीके से कितनी यहां पर दी जा रही है, ये बड़ा सवाल था। लेकिन अहम सवाल यहां पर यह है कि आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ सब सेंटर पर अक्सर यहां ताला लटका हुआ देखा जाता है, जिससे आम जनता परेशान हो गई है। और सीमावर्ती मावा हेल्थ सेंटर का यहां पर अक्सर आप देखिए किस तरह से सूरत हाल जो है वो देखा गया है, कारनामा यहां पर देखा गया है। आईवी पर तारबंदी से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हेल्थ सब सेंटर बनाया गया है, जहां पर ये अंदाजा ये लगाइए कि सीमावर्ती इलाकों के अंदर किस तरह से हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इलाज के लिए सीमावर्ती इलाके के लोग लगातार आप देखिए परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ा सवाल यहां पर यह है, और साफ तस्वीरें आपके सामने हेल्थ सेंटर की कि किस तरह से हालात वहां पर बनते हुए नजर आए। साफ तस्वीरों में आप देखिए कि हेल्थ सेंटर में किस तरह से ताला लटका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप महज यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ताला लटकाया क्यों गया है। और सीमावर्ती इलाका है, दूसरी तरफ आप देखिए कोरोना महामारी चल रही है। हेल्थ सेंटर को खुला होना चाहिए, यहां पर डॉक्टर्स की तैनाती होनी चाहिए, स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए, लेकिन मुकम्मल तरीके से यहां पर कुछ भी देखा नहीं गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आखिर ऐसे सूरत हाल क्यों? बंद रहा था और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ मरीज जो पहुंचे थे टीकाकरण करवाने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचे उन्होंने देखा कि मेन गेट पर भी ताला लगा हुआ था और जो एंट्रेंस है सब सेंटर की वो भी नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं थके हारे वो जो लोग थे वहां पर इंतजार कर रहे थे कि अगर कब ये सब सेंटर खुलेगा, वो घरों पर वापस आ गए। और आपको बता दूं कि अगर इस सेंटर की बात करें तो ये सीमावर्ती इलाके में मौजूद है ये सेंटर। और आपको बताएं यहाँ पर जितने भी सीमावर्ती इलाके लगते हैं, छोटे छोटे गांव लगते हैं, वो इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं कि कोई भी अगर बीमार हो, किसी को दवाई की जरूरत है, वो इसी सब सेंटर में आएंगे। लेकिन यहाँ पर 11:15 बजे तक कोई भी यहाँ का जो मुलाजिम है वो यहाँ मौजूद नहीं था, डॉक्टर मौजूद नहीं थे। और लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ये आज की तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी लगातार जब लोग जाते हैं तो ये अक्सर जो वो टाइम पर नहीं खुलता और 11:30 पौने 12 के आसपास ये खुलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यहाँ के मुलाजिम जो डॉक्टर है कितना वो सीरियस है लोगों को अपनी सेवाएं देने में। और आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से कोविड का दौर चल रहा है, वो बताया जा रहा है कि इस हेल्थ सब सेंटर में यहाँ कोविड सेंटर भी बनाया गया। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई मरीज नहीं है और ऊपर से वैक्सीनेशन भी लगातार चल रही है। तो 12 बजे तक अगर ये डॉक्टर बाबू या जहां का जो स्टाफ है नहीं आएगा तो लोगों को किस तरह से सुविधाएं देंगे। और अगर यहां पर कोई फराहम कराई जानी चाहिए थी जिला सांबा की तरफ से, जो पहले यहां पर अच्छी खबरें देखने को मिली। लेकिन अब आप देखिए जमीनी सतह पर क्या कुछ दिख रहा है जिला सांबा के अंदर। आखिर कदम क्यों नहीं उठाए गए? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो आप बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, लेकिन उन स्वास्थ्य सुविधाओं को पब्लिक तक किस तरह से पहुंचाना है, शायद इसको लेकर ये यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सीरियस नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ लोग टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं, यहाँ लोग दवाइयों के लिए आ रहे हैं, इलाज के लिए आ रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त पर ना आना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ का जो स्टाफ है वो अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, वो लोगों की हित को लेकर सीरियस नहीं है, लोगों की जान को लेकर सीरियस नहीं है। इसलिए यहाँ एक ये बड़ी की सामने आई है इस हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा की। अपने साथ बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि। इस वक्त जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि जमशेद मलिक लगातार आइसोलेशन वार्ड का रुख कर रहे हैं और मुकम्मल तरीके से जिस तरह से पहले आपको बताया गया है कि जमशेद मलिक ने आज ग्राउंड जीरो पर जाने की कोशिश की है, वहां पर पूरे सूरत हाल को जानने की कोशिश की है और वो अपने दर्शकों को आज दिखाना बहुत जरूरी था कि अहम सवाल जो आम जनता के दिमाग में यहां पर देखा गया है, जहन में देखा गया है, अब दिखाना बहुत जरूरी है। जमशेद, क्या कुछ है सूरत हाल पूरा आइसोलेशन वार्ड के अंदर? अगर ये कहें कि इस दिन से जिस तरह लोगों की तरफ बार बार ये कहा जा रहा था कि हॉस्पिटल जिनमें डेथों का आंकड़ा कहीं न कहीं डॉक्टर
इसलिए आज हमने ये सोचा कि ग्राउंड पर आकर देखें, और ग्राउंड के हालात बिल्कुल अलग नजर आते हैं। जहां डॉक्टर पूरी तरह अपना काम करते नजर आ रहे हैं, डॉक्टरों की हर टीमें हर वार्ड के अंदर आइसोलेशन की वार्ड में देखने को मिल रही हैं, जहां बाकी स्टाफ जो भी है, चाहे नर्सेज हो या पैरामेडिकल जो भी स्टाफ है, वो सारा अपना अपना काम करता नजर आता है। इस वक्त भी हम एक वार्ड के अंदर खड़े हैं, जहां पर हम आपको गुरुजी दिखाते हैं, यहाँ सिर्फ ये 2 साल का बच्चा है जो पॉजिटिव पाया गया है। इसके पॉजिटिव आने के बाद आप देख सकते होंगे कि डॉक्टर कितने इसके पास इस वक्त भी यहाँ खड़े हैं। इनकी वालदा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, पहले फिर डॉक्टरों से बात करेंगे। एक्सक्लूसिव मैडम जी, तस्वीरें जिस तरह से जमशेद बच्चा मलिक आपको पॉजिटिव है, राजौरी के अस्पताल के अंदर से दिखा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड के अंदर से दिखा रहे हैं, और महज ये देखना और जानना बहुत जरूरी है। जी जमशेद जी मैडम जी, आपका बेटा पॉजिटिव है, किस तरह की डॉक्टरों की तरफ से आपको? डॉक्टर यहाँ पे आके नर्स चेक कर रहे, जो स्टाफ है वो भी आके चेक कर रहा है, देख रहा है ऑक्सीजन उसको जा रही है नहीं जा रही, तो कमी तो नहीं है, इंजेक्शन टाइम पे, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, इंजेक्शन भी टाइम पे लग रहे। जो लोग सवाल उठा रहे हैं डॉक्टरों पे कि डॉक्टर अंदर लापरवाही करते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? या आपको लग रहा है कि आपके बेटे को नहीं, मेरे बच्चे को ट्रीटमेंट अच्छा मिल करे, शायद भावुक हो गई है वो, क्योंकि उनका बच्चा बीमार है जमशेद, और वहां पर दिखाना बहुत जरूरी है। जरा कैमरा को पूरा घुमाइए, किस तरह से हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जमशेद मलिक, आप देखिए पीपीई किट पहनकर वहां पर पहुंचे हुए हैं, डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे हुए हैं। किसी डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स के तौर पर फ्रंट फुट पर डॉक्टर्स को देखा गया है। जमशेद तो गुरुजी, ये जो पूरा स्टाफ आपको इस वक्त नजर आता है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हो, सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज हो, या डॉक्टर जितने भी हो, ये सारे मौजूद हैं और देख सकते होंगे आपके ये किस तरह काम अपना करते हैं। हालांकि ये बड़ी बात आपको दिखा रहा हूं कि प्रिंसिपल कॉलेज मेडिकल कॉलेज के खुद भी इस वक्त वार्ड का दौरा कर रहे हैं। पहले इनसे ही हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, कल भी कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये गलत बयान दे रहे हैं। हमारे पास इस समय इतना ऑक्सीजन बफर स्टॉक पड़ा हुआ है, हमारे पास इस समय 200 के ऊपर सिलेंडर पड़े हुए हैं। जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो कि 75 पेशेंट के लिए है, आज की डेट में हमारे पास पेशेंट 70 से कम है, तो वो पॉसिबल ही नहीं। अगर हाई फ्लो पे भी चलाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर की हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम हाई फ्लो यानी प्लांट के ऊपर ही कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ यही होता है कि पेशेंट आते हैं, जब थोड़ा ठीक होने लगते हैं, वो अपने आप को डिस्चार्ज करा लेते हैं अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। जब फिर दोबारा उनको दिक्कत आती है, फिर वहां पे दोबारा आ जाते हैं। जब दोबारा आते हैं, कंडीशन वर्स्ट होती है, अगर कुछ हो जाए डॉक्टरों के ऊपर ब्लेम करते हैं, ये डॉक्टरों की गलती है। जमशेद, सवाल कीजिए कि जिस तरह से अपने ही इस समय साथ छोड़ जाते हैं, अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उन लोगों के साथ रहकर उनका इलाज कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी सवाल यहां पर डॉक्टर्स पर उठ रहा है। ये कई वीडियो हमें ऐसे अपने भी मर गए तो उनको अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंचे, जिसकी मिसाल हम मेंढर में आपको देंगे, जो हमने खबर की थी कि एक महिला की मौत होने के बाद उसके परिवार वाले भी उसका अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंचे थे। वहां भी एम्बुलेंस का ड्राइवर ही सामने आया था। अगर कल की हम बात करें, कल जिस तरह एक आवाज उठी, उसमें सुप्रीटेंडेंट के खिलाफ कुछ लोगों की तरफ से ये कहा गया कि आपकी तरफ से लोगों को वो सामान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण ये कल महिला की मौत हुई थी। क्या कहना आपका उसका? देखिए, मैं इसका टोटली खंडन करता हूं। ये बेसलेस जो है वो ये मॉडिफाइड इंटेंशंस की न्यूज है, जिसके द्वारा भी ये फैलाई गई सोशल मीडिया में। तो जैसे वर्दी प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो उपलब्ध है। अगर हम जैसे बात करें तो हमारी 75 बेड्स जो है वो 1000 लीटर पर मिनट जो हमारा प्लांट है उससे हमें जनरेट होती है, तो उस पर हमारे 75 बेड जो है वो चल सकते हैं। लेकिन हमारे पास आज की डेट में या पिछले कई दिनों से जो पेशेंट की संख्या है, जो एडमिशन है आइसोलेशन वार्ड्स में, वो 70 से कम ही रहती है। तो इसके साथ साथ हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो हम जम्मू से जो सिलेंडर्स रिफिल करवाते हैं उस वो भी हमारे पास काफी संख्या में मौजूद हैं। और कल की जो अगर मारने की बात करें तो हमारे पास 90 से प्लस जो है वो सिलेंडर डी टाइप के थे, और 10 से जो बड़े सिलेंडर जो एच टाइप के हैं वो हमारे पास उपलब्ध थे। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी किस्म की ऑक्सीजन की जो है कमी हमने इस सेकंड वेव में जो है आने दी है। तो हमने हमारे सभी स्टाफ ने, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हायर अप अथॉरिटीज ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया है।
तो हमने किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी जो है वो मेडिकल कॉलेज जोरी के अंदर नहीं आने दी। आम जनता के साथ साथ कई डॉक्टर्स भी यहाँ पर पॉजिटिव हुए हैं, कई डॉक्टर्स ने भी कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है और इस वक्त इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है और आम जनता को किस तरह से आपस में तालमेल मिलाकर काम करने की जरूरत है जब हमें जरूरत पड़ती है। बाकी मेडिसिन की बात रही जो अगर ये कहें कि डॉक्टरों ने भी अपनी जानें गंवाई है, मगर राजौरी में भी एक स्टाफ नर्स ने अपनी जान गंवाई है लोगों की खिदमत करते करते। कंडी की रहने वाली उस औरत की भी मौत यहाँ पे भी। इस वक्त का मंजर भी मैं आपको दिखाऊं गुरुजी, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आइए, आपको दिखाएगा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं जो इस बच्चे का इलाज कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल का बच्चा है जो पॉजिटिव आया और इसके घर वालों का भी हमने आपको सुनाया कि डॉक्टरों की तरफ से उनको हर चीज मुहैया की जा रही है। मगर फिर बात करेंगे हम प्रिंसिपल साहब से। प्रिंसिपल साहब, जिस तरह लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार, अगर हम देखें तो डॉक्टरों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं, आप पे लोगों का सवाल उठाना किस हद तक उसको सही? मैं तो इसको टोटली खंडन करता हूँ, ये कि पब्लिक को हमारे साथ चल के चलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को जब तक ये हमारे डॉक्टरों के साथ या स्टाफ के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमारे डॉक्टर भी अपनी तरफ से 100% यानी कि इनको नहीं दे सकते हैं। जी गुरुजी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अगर हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं उसके साथ हम नर्सों से भी कुछ बात करेंगे जिसने अपनी खिदमत दी है इस कोविड में। क्या समझकर क्या सिर्फ नौकरी समझ के आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं या इसको जज्बे लेके खिदमत कर? साथ ही इनके सारे पेशेंट्स को देखती हूँ और उनका मतलब जैसे कि मुझे बताया जाता है मैं उसी तरह से उन सारे पेशेंट्स की केयर करती हूँ। और मतलब हम पूरी नाइट और पूरी ड्यूटीज में हम ऐसे ही इसी तरह से इसी मतलब गांव में इसी में होते हैं और हम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हैं पूरी इनके पेशेंट्स की सेवा करने में। और हमारी यहाँ पे किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई सैनिटेशन की हो या कोई ऑक्सीजन की हो, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है हमारे। और इससे सबक लेना बहुत जरूरी है कि इस बच्चे के अंदर कौन से ऐसे सिम्टम थे। अगर ये कहें कि में राजौरी में काफी बच्चे पॉजिटिव आए मगर सभी घर अपने लौट चुके हैं, बस ये एक आखिरी बच्चा इस हॉस्पिटल में आइसोलेशन में है, ये इसकी भी हालत पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तीसरी लहर की अभी तक हम बात शुरू कर रहे हैं मगर ऐसी लहर अभी देखने को मिली। हालांकि इस वक्त हमारे साथ गुरुजी एक और डॉक्टर साहब हैं जो ऑक्सीजन को देखते हैं। सर, जिस तरह लोगों की तरफ से ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठाए जाए, आपके पास इस वक्त ऑक्सीजन कितने अवेलेबल? देखो, हमारे पास ऑक्सीजन की ना कभी कमी आई, हमारे पास प्लांट भी है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर 314 है, बी टाइप 120 138 हैं, बी टाइप के। एच टाइप के हमारे पास 12 सिलेंडर हैं। हमारे पास कभी भी सिलेंडर की वजह से कमी किसी को नहीं आई है। अभी भी हमारे पास 100+ सिलेंडर पड़े हुए हैं। हमने वार्ड के अंदर भी स्टॉक किया है, हमारे पास बफर स्टॉक में भी हमने रखे हुए हैं। तो ऑक्सीजन की वजह से तक कमी आई ना आगे आने देंगे हम। ये कहा डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि किस तरह के सिम्टम इसके अंदर पाए गए थे बच्चे के। डॉक्टर साहब, किस तरह के सिम्टम उस तरह देखना, मेरी तरफ डॉक्टर साहब आप जरा घूमेंगे, किस तरह के सिम्टम पाए गए बच्चे के अंदर? ये एक दिन की स्थिति जब ये बच्चा है, घर में भी इसकी जो मदद थी वो भी पॉजिटिव थी। एक दिन की स्थिति, एक दिन का बुखार था और इसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। दूसरे दिन आई, हमने एडमिट किया और दूसरे दिन ही इसका फीवर टूट कर हमने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तब से बच्चा स्टेबल है, फीड ले रहा है, आराम भी कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है। इसका जो प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं। जी गुरुजी। चलिए जमशेद, जिस तरह से आज आपने रिपोर्ट दिखाई है, साफ तरीके से अस्पतालों का रुख भी किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला राजौरी से जमशेद मलिक ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दे रहे थे कि आखिर जो संशय बनता हुआ नजर आ रहा है, अस्पताल के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है, वो दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो बताने के लिए यहां पर पूरी तरह से कोशिश नहीं की जा रही है। तो पहले जीएमसी जम्मू के अंदर से आपको तस्वीरें दिखाई गई थी कि वहां पर किस तरह से काम हो रहा था, और अब जिला राजौरी के अंदर से आपको अस्पतालों का रुख कराया गया है। तस्वीरें आपको दिखाई गई हैं कि किस तरह से हालात वहां पर बनते हुए नजर आए हैं, क्योंकि फ्रंट फुट पर इस वक्त डॉक्टर्स भी जो है वो कोरोना से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मरीजों का पूरी तरह से ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। और जम्मू में आज मौसम ने फिर से बदलाव अपना कर लिया है, तापमान में काफी गिरावट देखी गई है और जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में यूं तो मौसम ने अपने तेवर बुधवार शाम को ही बदल लिए थे, लेकिन रात को रुक रुक कर हुई यहां बूंदाबांदी के बाद
आज सुबह तेज बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है और बारिश के कारण रेहड़ी फड़ी लगाने वाले, पेट भरने वाले जो लोग हैं उनका कामकाज भी पहले प्रभावित हुआ था और ज्यादातर लोग जो है वो घरों में दुबकने को अब फिर से मजबूर हो गए थे क्योंकि बारिश हो गई। और जून महीने की शुरुआत में ही बरसात जैसे मौसम ने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया है। बहरहाल पिछले कुछ दिनों में यहां तेजी से जो गर्मी देखी गई है उसका प्रकोप झेलने वाले लोगों को इस बारिश ने बेहद राहत पहुंचाई। खेतियों के लिए थोड़ा बहुत धान की फसलों के लिए तो अच्छा है, बाकी तो ऐसे ही है। इस टाइम मई जून का महीना है, इस टाइम तो लू चलती थी, गर्मी इतनी होती थी, हालत है आदमी बाहर नहीं निकल सकता था। 10 बजे के बाद में आदमी बाहर नहीं निकलता, लेकिन इस टाइम इस साल तो पूरा मई भी ऐसे ही गया, 2-4 दिन ही गर्मी रही, बाकी तो ऐसे ही है भी नहीं भी है, दोनों चीज़ें हैं। अब देखो क्या होता है आगे, बीमारी इतनी फैली हुई है। और कहना चाहेंगे कि ये हमारा जम्मू शहर मंदिरों का शहर है और जहाँ हर देवी देवता की कृपा रहती है, जहाँ कोई भी आपदा नहीं आती है, जहाँ ऊपर वाले की माता की बावे वाली माता की कृपा रहती है और ये मौसम हर 2-4 दिन के बाद सुहाना हो जाता है। इसलिए हम तो बहुत खुश है इससे। हम भी सुबह सैर करने को निकले थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है और लोग भी खुश हैं। जहाँ गर्मी अभी तो इस महीने तो पड़ी नहीं, बीच में थोड़ी सी पड़ी थी, लेकिन तो उसमें भी प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है और हम बहुत खुश हैं इससे। तो जम्मू में निर्माणाधीन कृत्रिम झील का काम जस का तस पड़ा हुआ है और जम्मू भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए कुछ साल पहले कई नई परियोजनाएं शुरू यहां पर की गई थी, जिसमें ज्यादातर का वक्त आप देखिए किस तरह से कटता हुआ नजर आ रहा है। दीमक ही से चाट रहा है और कृत्रिम झील का काम बड़े जोरों शोरों से शुरू तो किया गया था और भाजपा पीडीपी की सरकार के कार्यकाल में लोगों को उम्मीद भी बंधी थी, लेकिन उन्हें जल्द ही बड़ी सौगात यहां पर मिलेगी, लेकिन उनके अरमानों पर अब यहां पर पानी फिर गया है। बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार गिरने के बाद इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया और जो प्रोजेक्ट इनके द्वारा पिछली सरकारों द्वारा चलाए जा रहे थे वो सारे बंद बस्ते में डाल दिए गए। लेकिन ये नुकसान जो है वो आम जनता का है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो आर्थिक स्थिति है वो सिर्फ टिकी हुई है टूरिज्म पे। चलिए, तो आपने देखा कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको गुलिस्तान चैनल ने दिखाई हैं ग्राउंड जीरो से कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो आम जनता को भी सहयोग करना बहुत जरूरी है, जिस तरह से गाइडलाइंस बताई गई हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।